समाज सेवा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी प्रेरणा ने गुरुवार को दिल्ली के रिवाज होटल एंड रेस्टोरेंट में अपनी 19वीं वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग, स्वयंसेवी संगठन के सदस्य के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर संस्था के संस्थापक डॉक्टर पलविंदर सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बता दें कि संस्था ने पिछले 19 वर्षों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे से अब तक हजारों बच्चे और महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं। पिछले काफी वर्षों से प्रेरणा जो है कार्यरत है फील्ड के अंदर में। तो इस बार ही हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डोनर्स के साथ और बाकी की मीटिंग्स होती रहती हैं, तो हम लोग क्यों ना ऐसे अपने स्टाफ वर्कर्स और अपने जो बेनिफिशियरी हैं उनके साथ हम लोग काम करें और उनको बुला करके गेट टुगेदर किया जाए। तो इसलिए एक छोटा सा गेट टुगेदर हमने रखा जिसमें कि हमारा सारा स्टाफ और सारे हमारे बेनिफिशियरी, सारे तो नहीं कह सकते बट एक दो जो बेनिफिशियरी हमारे साथ जो पिछले करीब 15-15 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हमने काम स्टार्ट किया था, वही लोग आज तकरीबन हमने इस शो के अंदर में यहाँ पर इस इवेंट में हम लोगों ने बुलाया। तो ये जो प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी को आपने शुरू किया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका नाम प्रेरणा कैसे पड़ा और किस तरह के काम करते हैं? जैसे कि प्रेरणा अपने आप में एक नाम है, वो उसकी मीनिंग ये है कि इनकरेजमेंट। तो हमारा मतलब था कि हम खुद तो कुछ करें और लोगों को भी इनकरेजमेंट दें ताकि वो भी कुछ करें, और उसी को लेके इसका नाम हमने प्रेरणा रखा। ये एक विशेष उद्देश्य से लेकर के हमने स्टार्ट किया था 2002 में, और उस टाइम कुछ ये सोच के किया था कि जिसमें हमारा फायदा होगा, लेकिन वो फायदा तो नहीं। 1 या 2 साल बाद उसका मोटो बदल गया और फिर ये सामाजिक कार्य में हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व करके बाकी के सब लोगों को साथ जोड़ करके और फिर ऐसा कुछ कर दिया कि लोग जुड़ते चले गए, और ये 18-19 साल कैसे बीत के हमें खुद भी पता नहीं लगा। तो किस तरह के सामाजिक कार्य इसमें हम मान के चलिए कि हम लोगों ने शुरू किया था चाइल्ड एजुकेशन से। एक क्रैच बनाई थी हम लोगों ने, स्टार्टिंग क्रैच से किया था, और क्रैच जो थी वो चलते चलते फिर उसमें हम लोगों ने एजुकेशन के फील्ड में आ गए। मेरा नाम सोनिया है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी की, और मैं प्रेरणा के साथ में पिछले 18 सालों से एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरा एक अपना पैशन था सोशल वर्क करने का। मैं सिर्फ इसी में नहीं, लास्ट अराउंड 20 ईयर से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ही जगह जगह काम करती चली आई हूँ, और सोशल वर्क करना एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली जो हमारा मोटिव है, जैसे कि सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं। कई बार हमसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि आप सेम चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, आपने देखा ही होगा दिल्ली में तरह तरह के हेल्थ एसोसिएशन खुले हुए हैं, लाइक मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत खुल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, अगर उनको पिक्चर से हटा दो तो बहुत सारी जो पहुंच है वहां तक हो नहीं पाती, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे मोहल्ले जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। दूसरा, हेल्थ इंस्टीट्यूशन होने से कुछ नहीं होता। कई बार होता है इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर जगह पे स्थित है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विमेंस के जो जिनके बारे में वो अवेयरनेस। नमस्कार जी, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। मैं फरीदाबाद भूपानी से आई हूँ, और आज प्रेरणा के एनिवर्सरी है, तो जी प्रेरणा के लिए सबसे पहले बधाइयाँ। उसके बाद में प्रेरणा से हम 11 साल से जुड़े हुए हैं, 10 से 11 साल से। और रीजन ये है प्रेरणा से जुड़ने का कि सबसे पहले तो मैं एक हेल्प के बेसिस पे मैं पलविंदर सर के पास गई थी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। तो आपको पता है आज के टाइम में बिना पैसे से कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, लेकिन पलविंदर सर से मुझे पता चला था
और प्रेरणा से मुझे पता चला था कि बिना पैसों से भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो इन्होंने मेरी हेल्प की, जैसे भी वो एक मतलब वो हाइड वो रहेगा, लेकिन उन्होंने मेरी जो हेल्प की है उसके बाद मेरे अंदर ही एक प्रेरणा जागी कि मैं भी लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद जैसे कि सर से मैंने डिस्कस किया था कि सर मैं एक ग्रेटर फरीदाबाद, ये आप सबको पता होगा, एक ऐसा एरिया है कि वो मतलब एक विलेज टाइप में, गांव टाइप में है। तो वहां पर लोगों की सोच ये है कि लड़कियों ने सिर्फ 10th तक पढ़ाई करके आगे फिर वो कुछ नहीं कर सकती, शादी हो जाती है। उसके बाद मुझे ये पता चला कि भाई हम उनकी ना बिना पैसों से हम हेल्प कर सकते। तो सर ने मुझे सजेशन दिया था कि दीक्षा, अगर तुम भी पुण्य कमाना चाहती हो, तुम भी लोगों की हेल्प करना चाहती हो, तो प्रेरणा से जुड़ के तुम हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह से हमने वहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा एजुकेशन देने का काम स्टार्ट किया। मतलब कि हमने एक कंप्यूटर क्लास वहां पे ओपन किया प्रेरणा के सहयोग से, और वहां से हम बच्चों के स्कॉलरशिप बेसिस पे कंप्यूटर क्लास प्रोवाइड करते। मेरा नाम मुकेश है और मैं प्रेरणा एनजीओ से जुड़े हुए मैं 2007 में जुड़ा था, और जब से साथ प्रेरणा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं प्रेरणा में ही काम कर रहा हूँ। और मैंने प्रेरणा में काम करते हुए मैंने 10th किया, 12th किया, और प्रेरणा के साथ ही अभी रेगुलर काम कर रहे हैं। और परविंदर सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा जो एनजीओ में काम है वो फील्ड कोऑर्डिनेटर का है, जो भी फील्ड का काम होता है वो मैं देखता हूँ। मेरा नाम रेनू है और मैं प्रेरणा एनजीओ से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं शशि गार्डन के जो स्लम एरिया है वहाँ पर औरतों के साथ में और बच्चों के साथ में काम करवाती हूँ। जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और उनको स्कूल और एक घर से अलावा एक नई जगह मिलती है जहाँ पर वो बिना झिझक आकर अपनी बात को कह पाते हैं, मजे करते हैं, पढ़ते हैं मजे मजे में। और वैसे ही साथ में एक सिलाई सेंटर चलता है, वहाँ पर औरतें जो हैं आकर सिलाई सीखती हैं, औरतें और लड़कियां, जो कि उनका आने वाले समय में आगे उनको काम देता है। वो घर में बैठ के लोगों के कपड़े सिलती हैं और उनके जो भी मतलब अपने गुजारे के काम को आगे चलाती हैं। मेरा नाम दिशाना है और मैं पिछले 4 सालों से प्रेरणा एनजीओ में जॉब कर रही हूँ। और मेरा काम ये है कि मैं सिलाई सिखाती हूँ और वहाँ पे लेडीज और लड़कियां हैं उनको सिखाती हूँ, और वो अपना भी काम है कि आगे करती हैं, आगे करना चाहती हैं। जैसे कि मतलब कि अपने लिए कुछ है कि घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं उन्हें ऐसा बनाती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये मैंने सब प्रेरणा से सेंटर में किया है। आपको कैसा लग रहा है कि आप स्टार्ट है? हाँ, पहले मेरा मतलब ये है कि जब मैंने यहाँ पे शुरू किया था तो मुझे लगता कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी इस चीज को। फिर करते करते मुझे एक इतना एक्सपीरियंस हो गया है अब कि मुझे मतलब पहले मुझे नर्वसनेस होती थी बहुत ज्यादा लोगों से बात करने में, पर अब मैं इतना करने लगी हूँ कि मैं लोगों से आराम से बात कर सकती हूँ और उनको अच्छे से सिखाती हूँ। मेरा नाम सुभाष कुमार यादव है। मैं बचपन से एक अकेला, माँ बाप के बाद अकेला रहा हूँ जंगलों में। और मैं प्रेरणा एनजीओ से कम से कम 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं चोरी चकारी हर चीज करी है, मतलब जो बेघर बच्चा होता है वैसे था। उसके बाद प्रेरणा एनजीओ के साथ मैं जुड़ा, उनके साथ उन्होंने मुझे काउंसलिंग वगैरह अपने बारे में समझाया, कैसे लाइफ जी है। उन्होंने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, मैंने पढ़ा भी, 8वीं तक पढ़ी है। और आज मैं ड्राइविंग, अपना घर द्वार बच्चे सब हैं। और भैया का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, थैंक यू, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं आज सही मुकाम पे हूँ इस टाइम। क्योंकि पहले मुझे ये भी समझ में नहीं था, माँ बाप नहीं है तो लाइफ कैसे जी जाए। और बचपन में मैंने बहुत चीज देखी भी उस हालत पे, ना खाने को, ना पहनने को, ना सोने को। हर कोई मतलब एक बुरी नजरों से देखते थे। जब इनके साथ जुड़ा, इन्होंने मुझे समझाया, पढ़ाया, उस बारे में बताया भी। और आज जो भी जॉब कर रहा हूँ मैं भैया दीदी के वजह से ही कर रहा हूँ। और आज मैं बैठा भी हूँ तो इन्हीं की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि ये नहीं होते तो मैं हो सकता था मैं आज इधर भी नहीं होता सीधा। आप जैसे आपने बताया कि आप भटके हुए थे, तो आप इन्हें कैसे मिले? मैं
सड़कों में घूमता था। दीदी कौन से दीदी हमको मिलने के लिए आती थी, पढ़ाने के लिए आती थी सड़कों पे, तो हमको समझाते। उस टाइम तो हम समझते नहीं थे, क्योंकि कौन अनजान है, कौन हर तरफ से धोखा मिला हुआ था। तो उस टाइम इन्होंने धीरे धीरे आए, हमारे पास आए, तो उन बारे में खेल कूद पढ़ाई धीरे धीरे करवाई, तो इनसे जुड़ते चले गए। और जुड़ते चले गए तो फिर एक तरीका भी समझ में आया, आगे जिंदगी कैसे चलनी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, और उनके साथ कैसे मतलब जिंदगी को लेके जाना, आगे बढ़ना। तो उधर से ये चीज सीखी है। आज जहाँ कुछ भी नहीं था, आज मेरा खुद का अपना घर है, बच्चे हैं, अपनी खुद की जॉब है। और भैया और दीदी का इन्हीं चीजों में मैं थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो इस टाइम मेरी जो लाइफ है ना, इन्हीं की वजह से है। और ये नहीं होते, हो सकता था मैं कहीं से कहीं होता, और हो सकता था मैं डेथ भी हो जाता।